हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। 298 केल्विन पर 4 ग्राम Na सोडियम हाइड्रोक्साइड 1 लीटर में विलेय है। विलयन का पीएच ज्ञात करो। तो चलिए बच्चों, देखते हैं मुख्य अवधारणा। मुख्य अवधारणा देखिए बच्चों, हमें क्या दिया हुआ है? 4 ग्राम NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड हमें दिया हुआ है। अब हमें पता है ये क्या है बच्चों, ये हमारा एक क्षार है। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है? क्षार है। देखिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड हमारा किस में वियोजित होगा? ये बच्चों एक्व तथा जलीय विलयन में। देखिए ये किस में वियोजित होगा? हमारा Na प्लस तथा OH माइनस आयन में वियोजित होगा ये। तो अब यहाँ पे ये समझते हैं हम इसमें क्या निकालेंगे। पहले हम इसमें निकालेंगे, मोलरता निकालते हैं। तो मोलरता बराबर क्या होगा? मोलरता बराबर होता है मोलों की संख्या, मोलों की संख्या बटे बटे विलयन का आयतन। विलयन का आयतन ब्रैकेट में क्या लिखेंगे बच्चों? लीटर में। लीटर में। इसको बच्चों यहाँ पे ऐसे नहीं लिखते हैं, इसको बराबर बच्चों यहाँ पे लगाते हैं। तो हो जाएगा हमारा ये मोलरता। तो बच्चों हम यहाँ पे क्या करते हैं? पहले हम यहाँ पे NaOH के साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड का क्या निकाल लेते हैं? मोलर द्रव्यमान। मोलर द्रव्यमान हम यहाँ पे निकाल लेते हैं। तो क्या हो जाएगा? देखिए बच्चों, ये मान आपको परीक्षा में दिया रहेगा। तो Na प्लस ऑक्सीजन, देखिए हाइड्रोजन, इसका Na कितना होता है? 23 होता है। ऑक्सीजन का 16 होता है तथा हाइड्रोजन कितना होता है? 1 होता है। तो ये कितना होता है बच्चों? इसका आ जाएगा 40 ग्राम आ गया। बच्चों ये हमारा क्या आ गया? इसका अणु भार आ गया। अब हम क्या करेंगे? 4 ग्राम में मोलों की संख्या, 4 ग्राम में मोलों की संख्या कितनी हो जाएगी? देखिए 4 ग्राम बटे 40 ग्राम, तो बच्चों कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा हमारा 0.1 मोल आया बच्चों। ये क्या है? 0.1 मोल आ गया। अब यहाँ पर देखिए हमें क्या दी? मोलों की संख्या में निकाल लिए। कितना? 0.1 बटे विलयन का आयतन कितना दिया हुआ? देखिए यहाँ पर 1 लीटर दिया हुआ है। तो ये कितना आ जाएगा? 1 लीटर। तो अर्थात हमारे यहाँ पे मोलरता क्या आ जाएगी? 0.1 मोलरता। मोलरिटी आ क्या गया बच्चों? 0.1 मोलरिटी आ गया, मोलरता आ गया। हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं कि हमारे जो विलयन को अगर हम परिवर्तित करेंगे किसमें? मोलरता में। किसमें? 0.1 मोलर NaOH। अब हम क्या करेंगे? हमें इसका पहले पीएच मान निकालना है। पीएच मान निकालने से पहले देखिए बच्चों, ये हमारा क्या है? क्षार है। तो हमारा इसका क्या होगा? हमारा इसका होगा POH बराबर माइनस लॉग OH माइनस होगा। तो अब यहाँ पे ये समझिए कि जो लॉग OH माइनस में देखिए यहाँ पे सांद्रता कितनी दी हुई है? 0.1 दिया हुआ है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 0.1। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं, यहाँ पे लिखता हूँ बच्चों में, देखिए POH बराबर हो जाएगा माइनस लॉग, ये कितना हो जाएगा? 10 की घात हम इसको क्या लिख सकते हैं? -1 लिख सकते हैं। लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पे देखिए लॉग m की घात अगर n हो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा? n लॉग m हो जाएगा। हो जाएगा। इसके आधार पे क्या हो जाएगा? ये हमारा, तो उसको आगे बढ़ा दें तो ये क्या हो जाएगा? देखिए ये हमारा -1 आगे आ जाएगा। तो माइनस पहले से था, ये -1 आगे आकर गुणा है लॉग लॉग 10 का। देखिए बच्चों यहाँ पे क्या होता है? आधार 10 होता है। लिखिए नहीं लिखिए कोई बड़ी बात नहीं है, लिख देता हूँ फिर भी मैं। देखिए लॉग 10 और प्लस यहाँ पे क्या था? 10 पहले से था। और एक बात और बच्चों, अगर लॉग m और n हो इसको हम कैसे लिख सकते हैं बच्चों? लॉग m गुणे लॉग n भी हम यहाँ पे लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये हमारा, हमने इसको इसमें परिवर्तित कर लिया। और हमारा POH का मान कितना आ जाएगा? POH का मान आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ गया, प्लस इसका मान कितना होता है? 1। तो 1 गुणा 1 बराबर कितना आ गया? +1 आ गया। अब हमें ये पता है बच्चों कि H प्लस यानी कि जल का आयनिक गुणनफल कितना होता है? होता है हमारा 10 की घात -1 गुणा 1 गुणा 10 की घात -14। तो इस आधार पर हम क्या कह सकते हैं? इस आधार पर इस आधार पर हम क्या कह सकते हैं कि पी एच प्लस POH बराबर क्या होगा?
ये 14 के बराबर होगा। अतः हमें पी ओ एच का मान कितना दिया हुआ, 1 दिया हुआ है। यहाँ पे क्या है 14, हमें किसका मान निकालना है, पी एच का मान हमें यहाँ पे निकालना है। तो पी एच बराबर क्या हो जाएगा, पी एच बराबर हो जाएगा 13। क्या आ गया बच्चों, पी एच बराबर 13। हमें प्रश्न में क्या दिया हुआ था, हमें यहाँ पे विलयन का पी एच मान निकाला, तो कितना आ गया बच्चों, विलयन का पी एच मान हमारा क्या आ गया, 13 आ गया। अर्थात विलयन कैसा है, ये क्षारीय है। देखिए बच्चों हमने यहाँ पे क्या किया, देखिए बच्चों हमने यहाँ पे इसको पहले किस में परिवर्तित किया, इसको हमने यहाँ पे इसके मान को मोलरता में परिवर्तित किया है। मोलरता हमें कितनी आई थी, 0.1 मोलरता था, मोलरिटी यहाँ पे आ गई थी। फिर यहाँ पे हमने क्या किया, PaOH का मान निकाल के हमने यहाँ पे रख दिया, तथा फिर हमने यहाँ पे जल का आयनिक गुणनफल, ये कितना होता है बच्चों, H प्लस तथा OH माइनस गुणा में OH माइनस, कितना जल 1 गुणा 10⁻14 होता है। यहाँ पे हमने इसको बच्चों इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। इस आधार पे हम क्या कह सकते हैं कि PH प्लस POH बराबर कितना होता है, 14 होता है। और यहाँ पे बच्चों हमने मान रख के हमने किसका मान निकाल लिया, पीएच का मान निकाल लिया। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।